अज्ञः सुखम् आराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ व्यक्ति की अज्ञता के विषय में। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, वह किसी की बात को नहीं मानता है। महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में अनेक नीतिपरक श्लोकों की व्याख्या की है, जो कि हमारे विवेक को, हमारी दृष्टि को विकसित करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आज जिस विषय को उठाकर आपसे बात कर रही हूँ वह है मूर्ख व्यक्ति। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अंधा होता है, उसकी आंखें देखने में समर्थ नहीं होती, सक्षम नहीं होती, चाहे उसके सामने कितना भी उजाला कर दिया जाए, कितनी भी रोशनी कर दी जाए, कितने भी बल्ब जला दिए जाएं, कितने भी दिए जला दिए जाएं, कितनी भी चकाचौंध कर दी जाए, परंतु वह रोशनी का एक अंश भी ग्रहण कर पाने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि उसकी आंखों में सामर्थ्य ही नहीं है कि वह प्रकाश को, रोशनी को देख सकें। उसके लिए जिस प्रकार से सूरज व्यर्थ है, उसी प्रकार से चंद्रमा व्यर्थ है। कोई भी रोशनी उसको उजाला नहीं दे सकती। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है, अज्ञान रूप अंधकार से घिरा हुआ है, उसे भी ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया जा सकता, उसे सही तथ्य तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी बात को कहने के लिए उन्होंने कहा है कि जो नितांत मूर्ख व्यक्ति है, उसको अगर हम कोई बात समझाना चाहें तो वो फिर भी समझ सकता है, और जो विद्वान है वो तो बहुत ही आराम से हमारी बात मान लेता है। लेकिन जिसने एक ज्ञान का कण मात्र, अंश मात्र ग्रहण कर लिया है, वह तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ बैठता है, और उसके समक्ष बड़े से बड़े विद्वान भी व्यर्थ हैं। वह किसी को अपने आगे कुछ नहीं मानता है। जिस प्रकार से वो एक कहावत है कि चूहे को अगर एक हल्दी की गांठ मिल जाती है तो वह अपने आप को पंसारी समझ बैठता है। तो इसी प्रकार से चलते फिरते कहीं से एक बहुत थोड़ा सा अल्प सा अगर किसी विषय का किसी मूर्ख व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वह भी अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेता है। और ऐसे व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार से समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि लभेत सिकतासु तैलम यत्नतः पीडयन पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासाद अर्दितः कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणम आसादयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। यहाँ कवि कह रहे हैं कि देखो भाई, तेल जो है वो सरसों में या जो इस प्रकार के धान है जिसमें होता है उसी से निकाला जा सकता है। तिल से निकाल लो, सरसों से निकाल लो, अन्य किसी से निकाल लो, परंतु अगर हम चाहें कि बालू में से तेल निकाल लें तो यह संभव नहीं है। फिर भी बहुत कोशिश करें तो संभवतया निकल ही जाए। इसी तरह से जो मृग तृष्णिका है, उसमें जल प्राप्त नहीं होता मृग को, और वो उसके पीछे जल की लालसा में भागता रहता है और अंततः दम तोड़ देता है, परंतु उसे जल की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन संभवतया कभी यह भी संभव हो जाए। इसी तरह से खरगोश के सींग नहीं होते, परंतु हम संसार में अगर ढूंढें
तो हो सकता है कहीं हमें ऐसा खरगोश भी मिल जाए कि उसके सींग हों, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त को आप किसी भी प्रकार से अपने अनुकूल नहीं बना सकते। जो हठी मूर्ख व्यक्ति है वह आपकी बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता और आपके अनुकूल नहीं हो सकता। अतः ऐसे व्यक्ति के साथ अपना समय गंवाना व्यर्थ ही है। ये ठीक वैसा सा ही काम है जैसे तो कमल नाल से, जो कमल की नाल होती है वो बहुत कोमल होती है और उससे अगर हम किसी हाथी को बांधना चाहें और रोकना चाहें तो यह संभव नहीं है। इसी तरह से जो शिरीष का पुष्प होता है वह बहुत कोमल होता है और उसके द्वारा अगर हम चाहें कि किसी मणि को शिरीष के फूल से उसमें छेद करना चाहें तो यह भी असंभव कार्य है। इसी तरह से अगर एक मीठे जल की बूंद को डालकर अथाह समुद्र के खारे जल को हम मीठा करने की चेष्टा करें तो वह भी संभव नहीं है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके मधुर सूक्ति वचन होते हैं, उनके द्वारा समझाकर हम मूर्ख की मूर्खता को दूर करने की चेष्टा करें तो यह कार्य भी वैसा ही है जैसे कि अभी ऊपर कहे गए अन्य कार्य हैं। तो हमें ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ अपना समय नहीं गंवाना चाहिए कि हम इसको समझा लेंगे, हम इसको सही रास्ता दिखा सकेंगे, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। चाहे आप और प्रयास कर सकते हैं कि अगर किसी मगरमच्छ की दाढ़ में कोई मणि फंसी हुई है और उसको निकाल पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, असंभव सा कार्य है, लेकिन अगर कोई हठी व्यक्ति, अगर कोई साहसी दुस्साहसी व्यक्ति चाहे कि मैं उसको निकाल सकता हूँ तो संभवतः वो उसको निकाल ले। ऐसे ही जो जल तरंगों से भरा हुआ अथाह सागर है और वो कोई हिम्मत करके उसको तैर कर पार करने की चेष्टा करे तो शायद वो कर ले और फुफकारते हुए क्रोधित सांप को भी अगर माला की तरह अपने सिर पर धारण करना चाहे तो वो व्यक्ति भी शायद इस दुष्कर कार्य में, मुश्किल कार्य में सफल हो जाए। परंतु जो हठी मूर्ख व्यक्ति है उसके मन को आप अपने अनुकूल कदापि नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो दूर से ही प्रणाम होना चाहिए, यही यहाँ पर हमें कवि ने कहना चाहा है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वह किसी का अनुकरण सहज ही कर सकता है, परंतु जिसने एक अंश मात्र ज्ञान का प्राप्त कर लिया है वह किसी की बात को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करता। वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है कि मैंने तो संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मुझसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। तो ऐसे हठी व्यक्तियों के साथ हमें अपना समय ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अपना समय ही व्यर्थ गंवाने वाले होंगे। अतः कवि अपने नीति शतक रूप मुक्तक काव्य में विभिन्न प्रकार के नीतिपरक श्लोकों के माध्यम से हमें यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं जो सर्वथा स्तुत्य हैं, अनुकरणीय हैं, मननीय हैं। धन्यवाद।